इंसुलिन सेंसिटिविटी ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके शुगर लेवल से ज़्यादा आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और ओवरऑल एजिंग को कंट्रोल करती है। अगर आप थके हुए रहते हो, वेट गेन हो रहा है, पीसीओएस से अफेक्टेड हो या फिर ब्रेन फॉग से जूझ रहे हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ ग्लूकोज की नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। आज हम बात करेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करती है, कैसे बिगड़ती है और उसको कैसे रिवर्स करा जा सकता है नेचुरली एंड परमानेंटली। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है और इसका काम होता है ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर लेकर जाना। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपके सेल्स इंसुलिन के कितनी आसानी से सुनते हैं। अगर सेंसिटिविटी हाई है तो थोड़ा इंसुलिन ही काफ़ी होता है, और अगर सेंसिटिविटी लो है तो बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और वो बनाता है रेजिस्टेंस। इसके इम्पैक्ट की अगर बात करी जाए तो फैट गेन, मसल्स का ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कम करना, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स और इवेंचुअली डायबिटीज, पीसीओएस एंड अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। ये एक बहुत ही साइलेंट एपिडेमिक है। हर दूसरा अर्बन इंडियन इज वॉकिंग अराउंड विद सम लेवल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन देयर बॉडी। लेट्स गेट इनटू द बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते होते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी आखिर होती कैसे है। सबसे पहली चीज होती है जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें आते होते हैं प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर। बेसिकली जब हम रोज रोज ब्रेड, बिस्किट्स, चावल या फिर चीनी वाली चाय लेते हैं तो बॉडी में इंसुलिन फ्लड कर जाता होता है एंड ओवर टाइम सेल्स उसको इग्नोर करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। फैक्टर नंबर टू, फिजिकल इनएक्टिविटी। नाउ हमारी मसल्स एक ग्लूकोज के सिंक की तरह होती हैं। जब भी हम मूव नहीं करते हैं, स्पेशली आफ्टर मील्स, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता होता है, वो ऑर्गन्स या फिर हमारी बाकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता होता। फैक्टर नंबर थ्री, क्रॉनिक स्ट्रेस। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन, ये ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करता है चाहे जरूरत हो या ना हो। हाई कॉर्टिसोल प्लस हाई इंसुलिन इज अ टेरेबल मेटाबॉलिक डिजास्टर। फैक्टर नंबर फोर, स्लीप डिप्रिवेशन। एक रात भी अगर नींद पूरी ना हो तब भी इंसुलिन रिस्पॉन्स ब्लंट कर जाता होता है। स्टडीज बता रही हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी अगर उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर जाते होते हैं। फैक्टर नंबर फाइव, विसरल फैट। बेसिकली बेली पे जो फैक्ट है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लंट कर देता होता है। अब आते हैं काम की बात पे, दैट हाउ टू रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइमिंग एंड टाइप। बेसिकली अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। बिस्किट्स, वाइट ब्रेड, शुगर, कोई भी मैदा बेस्ड स्नैक हो, अगर कार्बोहाइड्रेट में लो पोस्ट एक्सरसाइज जब इंसुलिन सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है। एंड हाई फाइबर कार्ब्स लाइक साबुदाना, चना, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको चूज करो ताकि आपकी ब्लड में ग्लूकोज रेगुलेट हो सके। स्टेप नंबर टू, ट्रीट योर मसल्स एज मेडिसिन। देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को अपग्रेड कर देता है। इट इंक्रीजेस मसल मास और उस वजह से ग्लूकोज के पास एक परमानेंट जगह हो जाती है टू एक्चुअली सेटल इन अपार्ट फ्रॉम योर ब्लड। देन हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार कंपाउंड लिफ्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, बेसिकली कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी पूरी बॉडी एक बार में मूव हो रही हो। बिकॉज जो हमारे ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो मसल में बनते होते हैं एंड ये ग्लूकोज को डायरेक्टली खींच लेते होते हैं विद इन देम। स्टेप नंबर थ्री, वॉकिंग आफ्टर मील्स। सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक आफ्टर लंच और डिनर पोस्ट पेरांडियल ग्लूकोज को ऑलमोस्ट 20 से 30% तक ड्रॉप कर देती है। बहुत बहुत सिंपल है ये, बट इट इज इंसेनली पावरफुल। स्टेप नंबर फोर, मैनेजिंग कॉर्टिसोल। मॉर्निंग में लाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग जैसे बॉक्स ब्रीदिंग या फिर 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड प्लस लिमिट योर कैफीन आफ्टर 2 PM। ये आपके अड्रीनल ग्लैंड्स में लिटरली आग लगा देती है। प्लीज़ ध्यान रखना, मेडिटेशन इज बेटर दैन नेटफ्लिक्स फॉर स्ट्रेस। आपको नेटफ्लिक्स से डोपामीन तो मिल जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए। मेडिटेशन आपके बेसलाइन डोपामीन लेवल्स को इंप्रूव करेगा सो दैट नेटफ्लिक्स डज नॉट हैव सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन देम। स्टेप नंबर फाइव, मोस्ट प्रोबेबली सबसे इजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बट एट द वेरी सेम टाइम द मोस्ट ओवरलुक्ड स्टेप, स्लीप। देखिए, नींद जो होती है वो आपका ग्लूकोज का एक डिटॉक्स होता है। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप इंश्योर करती है दैट इंसुलिन की जो सिग्नलिंग है वो पूरे दिन के बाद रिपेयर हो जाए। प्लीज प्लीज रात को सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटे पहले कोई भी फोन, टैबलेट, टेलीविजन, सबकी स्क्रीनें बंद कर दो।
ये मेलेटोनिन प्रोडक्शन को हैम्पर करती है एंड मेलेटोनिन इंसुलिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता होता है. नाउ इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू स्टैंड. अगर आपको जेन्युइनली चेक करनी है अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी, देन देर आर अ फ्यू रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, आपका फास्टिंग इंसुलिन एंड फास्टिंग ग्लूकोज का स्कोर आपको होमा आई आर स्कोर देगा. होमा आई आर की एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वेयर फास्टिंग इंसुलिन into fasting glucose is divided by 22.5. Now, this figure should be less than 1. अगर ये 1 और 2.5 के बीच में है, then there is moderate insulin resistance. अगर 2.5 से ज़्यादा है, तो insulin resistance काफ़ी ज़्यादा significant है. Now, ideal fasting insulin के levels should be less than 7 micro international units per milliliter. Then, fasting glucose level should be less than 100 milligrams per deciliter. अगर हम HbA1c की बात करें तो 5.2 to 5.4% की रेंज इज आइडियल, जबकि ये आपको नॉर्मल कहता होता है 5.2 to 6% तक. बट ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान का नॉर्मल दूसरे इंसान के नॉर्मल से बहुत अलग होता है. ऑल्सो यू कैन ट्राई अ कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, CGM जिसे कहते होते हैं, फॉर 2 weeks टू सी रियल टाइम स्पाइक्स. नाउ इंसुलिन सेंसिटिविटी मसल्स का इशू है, ये आपके हार्मोन्स का इशू भी है एंड अल्टीमेटली एक लाइफस्टाइल इशू भी है. अगर आप इसको ठीक कर लेते हो तो ना सिर्फ डायबिटीज से दूर रहोगे, बल्कि आपका फैट लॉस, मूड, फोकस एंड एजिंग भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी. प्रॉब्लम ग्लूकोज का नहीं है, प्रॉब्लम उसकी प्रोसेसिंग का है. एंड द गुड न्यूज ओवर हेयर इज दैट यू कैन रिवर्स इट naturally almost within weeks. Start with walking after meals, clean up your diet, clean up your carbohydrates and train your muscles. And एक बार blood work करवा लो. Insulin is the silent killer you actually never measure. Now अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा, शेयर करो अपने किसी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ जो हर मील के बाद थका हुआ फील करता है. दिस इज डॉक्टर वॉश ट्वेन्स पॉडकास्ट. माय नेम इज डॉक्टर आकाश सहगल and thank you for making health a dinner table conversation.